दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अभी आपके पास मात्र जो है 3 से 4 दिन बचा हुआ है। अब लास्ट डेट पे तो और भी साइट नहीं चलता है, तो हम मान के चलते हैं कि मात्र 3 दिन के अंदर आपको फॉर्म को भरना है। कैसे फॉर्म को भरना है आइए मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। अभी जो है रेलवे ने वेबसाइट में काफी ज्यादा बदलाव किया है, काफी ज्यादा अपडेट किया है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो वहां पे आधार कार्ड मैंडेटरी था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है ना, तो आप दूसरा आईडी यूज करके जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बदलाव हुआ है और भी आगे हम बदलाव को देखेंगे, क्या कुछ अपडेट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम जो है आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कि कैसे आपको रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म को अप्लाई करना है। 10वीं पास पे शानदार भर्ती है, ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको आना है फॉर्म भरने के लिए, या जो है आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके सर्च करना है sarkariinformation.com। ये आपको वेबसाइट मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट अब जॉब वाले सेक्शन में आपको रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पे नहीं दिख रही है तो यहाँ पे आप जो है ग्रुप डी ऐसे करके जो है आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप ग्रुप डी लिख के सर्च करेंगे आपको ये जो है आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। आप इसको जो है चेक करेंगे और यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ेंगे। अभी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा के 1 मार्च किया गया था, मैं आप लोग को अपडेट दिया ही था। और आवेदन शुल्क जमा करने का 3 मार्च है। मान लीजिए आपने 1 तारीख तक फॉर्म भर दिया, फीस सिर्फ बाकी रह गया तो 3 मार्च तक फी जमा कर सकते हैं। और सुधारने की तिथि जो है 4 मार्च से 13 मार्च तक आपका होगा। और आवेदन शुल्क वगैरह यहाँ पे आपको बताया गया है, कितनी वैकेंसी है जोन वाइज भी दिखाएगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको अप्लाई बटन मिलेगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओके करना है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करना है। यहाँ पे अपना फुल नेम, यहाँ पे अपना नाम को फिर दोबारा कंफर्म करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ पे सॉरी नेम आपने चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप कैलेंडर से ओपन कर लेंगे। फिर दोबारा डेट ऑफ बर्थ को यहाँ चूज कर लेना है। जेंडर बताना है, ये सब तो आसानी से आप भर सकते हैं। फादर्स नेम फिर मदर्स नेम 2 बार लिखना है। यहाँ ईमेल एड्रेस लिख के जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे जो है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मान लीजिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या आधार कार्ड से जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहे हैं, कोई ना कोई समस्या आ जा रही है, ओटीपी की समस्या या कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, या सर्वर से डाटा फैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका फोटो नहीं शो कर रहा है जब आप यहाँ पे वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो काफी सारी समस्या हो रही है आधार कार्ड से फॉर्म भरने में। तो उस केस में आप यहाँ आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है आई डोंट हैव आधार कार्ड। इस पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपका अलग जो है आईडी प्रूफ यहाँ पे मांगेगा। जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेन, वोटर, इसमें से कोई आप आईडी प्रूफ देंगे। मान लीजिए हम पेन कार्ड देना चाहते हैं तो पेन कार्ड चूज करेंगे और पेन संख्या यहाँ लिख देंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी एनएसडीएल या जो है आपका जिससे भी बनाया हुआ है आपका पेन कार्ड वो आप यहाँ पे लिख देंगे। 2 ही कंपनी है, यूटीआई है और एनएसडीएल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिख सकते हैं क्योंकि वही जारी करता है। एनएसडीएल तो कंपनी है जो कार्ड बनाने का काम करती है, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ लिख दीजिए इश्यूइंग अथॉरिटी में। और प्लेस ऑफ इशू पुणे से बनता है ये पेन कार्ड, तो पुणे आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड एक बना लेना है, फिर यहाँ पे कंफर्म करना है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और उसके बाद से प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए कितना आसान बना दिया गया है। बस यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है ईमेल मोबाइल को और यहाँ पेन कार्ड चुनाव करके या पासपोर्ट चुनाव करके या डीएल चुनाव करके या वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड चुनाव करके। अगर आप वोटर आईडी कार्ड चूज करेंगे तो वोटर संख्या यहाँ लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे पासपोर्ट चूज करेंगे तो पासपोर्ट संख्या लिखेंगे। अगर आप डीएल चूज करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखेंगे। तो जो आप यहाँ चुनाव करेंगे वो आप स्कूल या कॉलेज का भी आईडी फोटो आप लगा सकते हैं। अगर आप जो है यहाँ पे किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उसका आईडी प्रूफ है तो आप उसका आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको जो है लगा सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट आईडी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और ये ऑप्शन पहले क्या था ना कि आपको जो है मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आधार से रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन था, लेकिन अब इसको जो है कर दिया गया। लेकिन आपके आधार में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप आधार वेरीफाई करके भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने जो भी जानकारी यहाँ पे फिलअप किया वो एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब आप वेरीफाई कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलता है आई हैव रीचेक्ड और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे। अब हमारा देखिए अकाउंट जो है क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मोबाइल नंबर लिखा था वो, पासवर्ड जो हमने बनाया था वो, और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉग इन करेंगे। हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है डैशबोर्ड पे लॉग इन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको जोन चूज करना
जानना है कि आप किस जोन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे जो है हमारा दिल्ली का जोन नहीं शो कर रहा है, इसके अलावा हाजीपुर का नहीं शो कर रहा है, और भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ऑप्शन है कि ये वाला जोन नहीं शो कर रहा है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो दिल्ली जोन जो है ना चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी यहाँ देखिए चंडीगढ़ का ऑप्शन है, लेकिन ये चंडीगढ़ आपको नोटिफिकेशन में नहीं शो करेगा। अब आप बोलेगा फिर कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पे, तो नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे आपको बताई गई है। ये आपका नोटिफिकेशन है, मैं इसे डाउनलोड कर लिया हूँ। अब मैं आपको सीधे नीचे ले चलता हूँ जहाँ पे बताया गया है जोन वाइज वैकेंसी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहीं पे आप जाइए देखिए आपको मुंबई देखने को मिलेगा, जयपुर देखने को मिलेगा, हुबली देखने को मिलेगा, जबलपुर, भुवनेश्वर और बिलासपुर, और यहाँ पे न्यू दिल्ली, फिर यहाँ पे चेन्नई, और यहाँ पे आपको गोरखपुर, फिर गुवाहाटी, और फिर कोलकाता जोन देखने को मिलेगा, मुंबई एक और देखने को मिलेगा, हाजीपुर मिलेगा, प्रयागराज मिलेगा, कोलकाता मिलेगा, सिकंदराबाद मिलेगा। अब आप बोलिएगा कि फिर यहाँ पे हम चंडीगढ़ कहाँ से लाएं, तो देखिए चंडीगढ़ वहां है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो आपका दिल्ली जो है ना वो चंडीगढ़ आरआरबी के अंतर्गत आता है, समझ रहे ना। इसी तरह से हाजीपुर वहां पे आपको जो है देखने को मिलता है, लेकिन हाजीपुर जो है वो पटना आरआरबी के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आपको समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो जहां से फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे। तो मैं यहाँ पे गोरखपुर से फॉर्म भरना चाहता हूं, उसको मैं चूज करूंगा, फिर डिक्लेयर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप जो है प्रीवियस ईयर्स का टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल टेस्ट सीरीज, तो परीक्षा मार्ग आपके लिए 99 टेस्ट सीरीज लेकर आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स का। देखिए ये आपका टेस्ट सीरीज होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी PYQ का टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 99 सेट मिलेंगे टेस्ट सीरीज के तौर पे, और ये आपको मात्र 99 रुपीज में मिलेगा, मात्र एक सेट ₹1 में। सोचिए कितना सस्ता है। परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। परीक्षा मार्ग सर्च करेंगे तो आपको ये जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वहां पे आपको रेलवे ग्रुप डी का जो है टेस्ट सीरीज 99 वाला दिख जाएगा। वहां आप उसे बाय कर लेंगे। QR कोड गूगल पे, फोन पे, किसी के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे करेंगे उसके बाद से आपको माई कोर्सेज पे आके जो है देखना होगा, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगे टेस्ट वाले सेक्शन में, और आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। किसी प्रकार की आपको बाय करने में समस्या हो रही तो इनका ये मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज 99 प्रीवियस ईयर्स का देखने को मिलेगा। 10,000 डाउनलोड्स इसके हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन की। मैंने आपको डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स का तो आप जरूर लगाइए फ्रेंड्स। इससे आपको ये पता चलेगा ना कि रेलवे ग्रुप डी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का जो है पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपने अभी तक कितना तैयारी किया हुआ है, इसको भी आपको एनालिसिस करने का वहां पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में आपका स्कोर भी शो करेगा कि आपने जो है पहला सेट मारा तो उसमें कितना स्कोर आपको मिला हुआ, किस सेक्शन में ज्यादा आपने गलती किया हुआ है, मैथ में ज्यादा गलती किया हुआ है या कहां कितना गलती किया, जीके जीएस में कितना गलती किया हुआ है, वो सब आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। तो आप जो है सेट को जरूर लगाइए, इससे आपको काफी बेनिफिट्स जो है मिलने वाला है, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट है, आप इस जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए यहाँ पे हमने गोरखपुर जोन चूज कर लिया है, हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही ये देखिए इस प्रकार से जो है डाटा फैच होगा, प्रीवियस जो आपने डाटा जो है वहां से फैच हो गया है, हम इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले चूज करना है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। आप रिलीजियन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है, मातृभाषा आपकी क्या है, यहाँ से अपना मदर टंग चूज करेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं, हिंदी में एग्जाम देंगे, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सपोज आप हिंदी चूज करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। सपोज आप गुजराती चूज करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा गुजराती प्लस इंग्लिश दोनों ऐड करके मिलेगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हो उसका चुनाव करेंगे। एक विजिबल मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, तिल, कटा के निशान, जला के निशान, वो आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे लिखेंगे। दूसरा परमानेंट विजिबल मार्क्स आपको बताना है। यहाँ से अपना एक कम्युनिटी चूज करना है, UR, SC, ST, OBC, EWS। यहाँ से मान लीजिए आप UR से बिलोंग करते हैं, UR चूज करेंगे, यानी जनरल कैटेगरी हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे आपको SC, ST का ऑप्शन है, OBC है, EWS है। तो हम एक एक करके समझते हैं। अगर आप SC, ST से हैं तो इसको आप टिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो है कास्ट का नाम लिखना है, नेम ऑफ द कास्ट। मान लीजिए आप धोबी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, धोबी लिख देंगे, जो भी है। आप अपना जाति का नाम लिखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, जहां से भी आपने जाति बनवाया हुआ है। देखिए अभी फिलहाल जो है SC, ST का अगर आपके एरिया में सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बन रहा है तो वहां से आप बनवा के लगा सकते हैं, वरना आपके पास जो प्रेजेंट में जाति प्रमाण पत्र है वो स्टेट लेवल का हो या कोई सा भी हो, आप उसकी जानकारी यहाँ पे अभी आप दे दीजिए। सेट उसका सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी में
आप बता दीजिए कहां से आपने बनवाया हुआ, किस ऑफिसर से बनवाया हुआ, जिससे बिहार में रेवेन्यू ऑफिसर का बन, तो आप यहाँ पे जो है रेवेन्यू ऑफिसर का जो है ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तालुक मजिस्ट्रेट से बनवाए तो तालुक मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से बनाए तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, काफी सारे ऑप्शन है, तो आप वो चुनाव करेंगे और यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे किस राज्य से आपने बनवाया हुआ है और कब आपने बनवाया हुआ है, वो आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। जिस भी डेट को आपने बनाया वो डेट मेंशन रहता है ऑलरेडी आपके जो है सर्टिफिकेट पे, वो आप चूज करेंगे और आपको ट्रेवल पास चाहिए, यस करेंगे और अपना ट्रेवल पास का जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी लिख दीजिएगा जहां से आप ट्रेवल करने वाले हैं एग्जाम के लिए। ट्रेवल पास वो होता है फ्रेंड्स जिसके थ्रू आप जो है रेलवे का जब एग्जाम आएगा ना तो रेलवे आपको खुद एक पास देगा, वो पीडीएफ में डाउनलोड करिएगा और जिस भी ट्रेन में चाहे उस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। आपको कोई टीटी वगैरह चेक करेगा तो आपको ट्रेवल पास दिखा सकते हैं, आपको फाइन वगैरह नहीं, मतलब फ्री में यात्रा करेंगे आप। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, पीडीएफ में 500 KB से कम होना चाहिए। तो ये जो है हमने बात किया SC ST का, ST का भी सेम वैसे ही लिखना होगा आपको जानकारी और यहाँ पे अपना जो है बताना होगा कि कहां से आपने बनवाया हुआ है, रेवेन्यू ऑफिसर, फिर यहाँ पे आप ट्रेवल पास चाहिए, यस करेंगे और इश्यूइंग स्टेट कौन सा है और इश्यूइंग जो है डेट क्या है और सर्टिफिकेट नंबर, ये सब आपको बता के अपना जो है कास्ट का नाम लिख देंगे और यहाँ पे उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। तो SC ST के ये ऑप्शन है। देखिए SC ST अभी आप जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वो बनवा के आप दे दीजिए और यहाँ पे जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना तो डीवी में आपको ना इनके द्वारा एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे बाद में आपको नया बनवाना होता है। तो डीवी हो सकता है 1 साल बाद हो आपका, 1.5 साल, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं तो समय लगता है एग्जाम होने में, तो 2-2 महीना चलते हैं एग्जाम। इसके अलावा आपके जो है रिजल्ट आने में भी समय लग जाता है, फिर आपका डीवी होगा, फिजिकल होगा, काफी सारी चीजें होती है तो समय लगता है। तो बाद में आपको जो है आपको बनवाना होता है फॉर्मेट में जो इनका फॉर्मेट दिया गया फिलहाल जो आपके पास है उसके थ्रू अप्लाई कर दीजिए। अब बात आती है ओबीसी। ओबीसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ एग्री करेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास एनसीएल है तो यस करेंगे, यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे और यहाँ पे अपना कास्ट का नाम लिखना। अब यहाँ पे एनसीएल में कौन आता है? ओबीसी एनसीएल। जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो ओबीसी एनसीएल में आएगा, लेकिन एनसीएल वाला सेंट्रल लेवल का जो है बनाना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल वाला होता है वो हर एक राज्य का बनता है, झारखंड का या जहां से भी आप बनवाते हैं। तो आप यहाँ पे एनसीएल वाला बनवा लीजिए और यहाँ पे अपनी जानकारी भर के और आगे प्रोसीड करिए। अब एनसीएल का जो है फॉर्मेट भी है रेलवे द्वारा जारी किया गया, वो आपको अभी नहीं करना है, वो बाद में करना है जब आपका डीवी होगा उस समय, समझ रहे ना। तो ओबीसी एनसीएल आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप मान लीजिए आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप यहाँ ओबीसी एनसीएल में यहाँ पे जब आएंगे तो आप इसे नो कर दीजिएगा, तो आप एज ए जनरल आएंगे, आपका कोई जाति वगैरह यहाँ पे नहीं मांगेगा। लेकिन वही अगर आप यहाँ यस करते हैं कि हाँ आप एनसीएल का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अपना एनसीएल सर्टिफिकेट देना होगा और एनसीएल लेटेस्ट वाला देना होता है। एनसीएल आपका जो बनता है ना आपके इनकम के आधार पे बनता है, ना कि आपके जाति के आधार पर बनता है। ओबीसी एनसीएल जो है आपके इनकम को देख के बनाया जाता है। तो इस तरह से आपको जो है बता देना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस जानकारी आप देंगे, ये भी लेटेस्ट वाला ही होना चाहिए क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी आपके इनकम को देखकर ही बनाया जाता है, समझ रहे ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस अपना बता देंगे उसी तरह से। अब यहाँ पे आपको अपना जो है प्रेजेंट एड्रेस भरना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस सबसे पहले आपको राज्य चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आएगा डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे एड्रेस प्रॉपर अपना लिखना होगा, फिर यहाँ पे नियरेस्ट सिटी, पिन कोड और यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, दोनों सेम, इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपको सेक्शन आई थिंक गड़बड़ नहीं होना चाहिए फॉर्म भरने में, आसानी से आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा। देखिए मैं आपको सिंपल सा बोल रहा हूँ, अगर आपके पास SC ST सेंट्रल लेवल आसानी से बन जा रहा है ना तो आप बना के लगाइए, क्योंकि झारखंड में बनता है SC ST आसानी से ऑनलाइन, बिहार में नहीं बनता है SC ST का सेंट्रल लेवल, तो कहां से बनाएगा बंदा? तो जो आपके पास है प्रेजेंट में वही आप लगा दीजिए। बाकी रेलवे जब डीवी करता है ना तो पुराना वाला जो अभी आप लगा रहे हैं वो तो देखेगा ही देखेगा। इसके अलावा नया फॉर्मेट में आपको बनवा के जो रेलवे के ऑफिशियल साइट पे दिया गया है वो फॉर्मेट में आपको बनवा के लगाना होता है, समझ रहे ना। तो ये चीज आपको जो है समझना होगा। चलिए अब यहाँ पे मैं सेव करके नेक्स्ट करता हूँ। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन पूछ रहा, अगर है तो यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, नहीं है तो आप इसे सिंपल नो कर दीजिएगा। विकलांग है तो यस करेंगे और अपना विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं है तो आप इसे भी नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है ना राइटिंग में डिफिकल्टी है तो आपको प्रिस्क्राइब वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आपको यस कर देना होगा और यहाँ पे आपको स्क्राइब के लिए यस करना होगा और यहाँ पे आपको स्क्राइब कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको नो करना होगा और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से बता देना होगा। तो ये स्क्राइब के लिए जो विकलांग होते हैं उनको लिखने में अगर दिक्कत होती है तो स्क्राइब अपने साथ है कि दूसरा कैंडिडेट्स को बैठा सकते हैं। यहाँ पे ईबीसी होल्डर है, अगर ईबीसी है मतलब बहुत ज्यादा आप गरीबी फैमिली से आते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन है यस करने का। ईबीसी को सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेवल पास जो है यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है।
ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, आपकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है या बीपीएल होल्डर हैं, तो आप यहाँ यस करके और अपना जो है ट्रेवल पास का ही बेनिफिट ले सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी वगैरह डाल के। नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। ईबीसी कोई भी जाति का कैंडिडेट हो सकता है, वो जनरल का भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी हो सकता है, एससी/एसटी का भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस मतलब यहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे है, वो समझ रहे ना। तो उस तरह के भी यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है जो ट्रेवल पास के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे आप रेलवे इंप्लॉय हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे जानकारी आपको बताना होगा किस प्रकार के इंप्लॉय है, किस यूनिट में काम कर रहे हैं, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। करेंटली इंप्लॉय, अगर आप दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं, सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू, तो आप बताएंगे वरना नॉट अप्लीकेबल। आपके पास एनएससी ग्रांटेड बाई एनसीवीटी, आपके पास एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट आपने किया हुआ तो यस करेंगे, उसका सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, और नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रेड कौन सा है, एनी डिसिप्लिन चूज करिएगा, कब से कब तक आपने यहाँ पे जो है ट्रेनिंग लिया हुआ। तो आपका जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग का पीरियड है वो आप यहाँ से मान लीजिए 22 में आपने जो है लिया हुआ है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए 1 साल का होगा, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ चुनाव कर लीजिए। 22 से हमने मान लीजिए यहाँ पे 23 चूज करना है, और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से 1 मंथ, अच्छा हमने 22 का जस्ट आगे वाला ही चूज किया है, 23 हमें पूरा चूज कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे चूज किया 31 दिसंबर 2023, तो यहाँ पे पूरा जो है 1 साल 30 दिन का ट्रेनिंग हमने लिया हुआ है। तो इस तरह से आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है अपना जो है फ्री रिफंड के लिए अपना बैंक डिटेल्स देना होगा। जब आप पहला एग्जाम देंगे तो आपका अगर SC/ST है तो 250 रुपए रिफंड हो जाएगा, अगर आप OBC जनरल है, ईडब्ल्यूएस है तो 400 रुपए रिफंड हो जाएगा, 100 रुपए काट के। तो इसीलिए अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। आप यहाँ पे अपना जो है अकाउंट होल्डर नेम, आपका क्या नाम है और अपना ही दीजिएगा। फिर यहाँ पे रिफंड फी बैंक अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है, फिर कंफर्म करना है उस अकाउंट नंबर को, और यहाँ IFSC कोड लिखना है और कंफर्म करना है। तो एक बार अच्छे से पढ़िए और जो जानकारी मांग रहा है वही जानकारी यहाँ पे भर दीजिए। फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। तो पहले आप मैट्रिकुलेशन को ऐड करिएगा, मैट्रिक किस राज्य से आपने पढ़ाई किया। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको चुनाव करना होगा। अब यहाँ पे कभी कभी दिक्कत होता है चूज करने में, तो यहाँ पे आप टैब यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप का, कीबोर्ड का। फिर यहाँ बोर्ड का नाम लिखें, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया। फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर और डेट मंथ वगैरह चूज करना होता है। यहाँ पे नहीं आ रहा है, देखिए टैब करने पे ही जा रहा है। यहाँ पे टैब दबाते हैं ना तो यहाँ पे जो है हर एक सेक्शन पे वो जाता है बटन, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा सिस्टम मतलब दिक्कत आपके साथ भी हो सकता है, तो उस केस में आपको टैब यूज करना है। टैब देखिए, टैब करने पे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है भरना होगा। फिर यहाँ पे रोल नंबर, फिर यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर आपको लिखना होगा। ये कहाँ पे होता है, तो मार्कशीट के जस्ट कॉर्नर पे SL नंबर या सीरियल नंबर ऐसा कुछ होगा, कोई भी नंबर होगा आप दे सकते हैं। जैसे बिहार में जो है सीरियल नंबर, मार्कशीट नंबर लिखा नहीं रहता है मार्कशीट के ऊपर, लेकिन ऊपर कॉर्नर पे एक सीरियल नंबर होता है, उसको आप वहां पे जो है दे सकते हैं। तो ऐसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो अपना सीरियल नंबर वगैरह जो है यहाँ पे दे दीजिएगा, और रोल नंबर सब चीज सही से दीजिएगा, क्योंकि यही डीवी में आपसे चेक होता है, मिलाया जाता है कि अक्षर को कि सर्टिफिकेट नंबर आपने सही डाला है कि नहीं, रोल नंबर आपने सही डाला है कि नहीं है। तो या तो सर्टिफिकेट नंबर या तो सीरियल नंबर कोई भी हो आप वहां मेंशन कर दीजिए, एक डिजिट वहां ऊपर में कॉर्नर पे होता है। फिर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करते ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड करेंगे ये डाटा आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपने कुछ गलत ऐड कर दिया तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसे डिलीट करके फ्रेश ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एडिट ऐड करने के बाद से एक बार अच्छे से जो है वेरीफाई कर लीजिएगा यहाँ आपने सही से ऐड किया कि नहीं किया है। अब यहाँ पे आपको अदर क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन, जैसे आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ITI किया हुआ है, तो आप यहां से चुनाव करके उसको भी आप यहां से ऐड कर सकते हैं। अगर सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़े तो मैट्रिक तक ही जानकारी आप यहां ऐड करके उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो लेटेस्ट वाला ही फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे, अगर आप मान लीजिए प्रीवियस NTPC का फॉर्म भरे थे और आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं वही वाला, तो वो दिक्कत हो सकता है। आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है जो 2 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है। और वो NTPC का फॉर्म भरे थे आप 6 महीना पहले, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे फोटो पुराना वाला शो कर रहा है, अगर आप लॉगिन करके फॉर्म भर रहे हैं तो उस केस में आप फोटो चेंज कर लीजिएगा। यहाँ सैंपल दे रखा हुआ है कि किस प्रकार का फोटो एक्सेप्ट है, किस प्रकार का रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपको बैकग्राउंड यूज करना है वो आप व्हाइट बैकग्राउंड यूज करिए, बेहतरीन रहेगा। और यहाँ पे सिग्नेचर भी बोला गया है कि बेहतरीन सिग्नेचर आपको लगाना है, जो कि ब्लू या ब्लैक इंक से आपको जो है यहाँ पे करना है, एक बॉक्स के तरह जो है। और यहाँ पे फाइल साइज भी दे रखा हुआ है 30 से 50 KB के बीच, और इसका फाइल साइज बोला गया है 50 से 100 KB के बीच। देखिए बहुत सारे टूल आपको मिल जाएंगे गूगल में, जो भी आपको रिसाइज करना हो या बैकग्राउंड चेंज करना हो या फोटो का KB बदलना हो या पिक्सल बदलना हो, वो सब टूल आप गूगल में यूज करके कर सकते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि आप कैसे जो फोटो को रिसाइज करेंगे ऑनलाइन, जो कि आपको ऑनलाइन काफी सारे वेबसाइट मिल जाते हैं, आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फोटो सिग्नेचर चूज करके सेव करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को आसानी से अपलोड कर दिया है। जो टेक्निक है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का वो ये है कि आपका फाइल साइज जो है 50 से 100 KB के बीच
बीच होना चाहिए और फोटो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा। सिग्नेचर भी वैसा ही कुछ है, 30 से 50 केबी के बीच रखिएगा। फोटो का जो साइज है, मतलब इमेज का साइज, वो बड़ा होना चाहिए, आसानी से अपलोड हो जाएगा। और आपको यहाँ सेव करके नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपका जो आता है फ्रेंड्स, वो आता है प्रीफरेंस देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे प्रीफरेंस दीजिएगा, क्योंकि कई सारे मतलब पद होते हैं ना, एक जोन में कई सारे पद है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे NER असिस्टेंट सिग्नल एंड टी का है, यहाँ पे MFC MCF असिस्टेंट है, इस तरह से वर्कशॉप है, ब्रीज असिस्टेंट है। तो अब इन सब का काम अलग अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए पॉइंट्समैन भी, पॉइंट्समैन जो आपके ट्रैक पे काम करते हैं उनका यहाँ पे पॉइंट्समैन का काम होता है। असिस्टेंट TRD का अलग काम होता है। ट्रैक मैकेनिक का यहाँ पे अलग काम होता है। TL एंड AC का, AC जैसे काम वगैरह करना है तो इसमें वो सब काम आ जाएंगे आपको। असिस्टेंट PV का अलग काम हो गया। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का जहां भी मतलब सामानें बनती है वहां आपको एज अ काम करना होगा असिस्टेंट के तौर पे। तो वहां पे आपको जॉब लगेगी अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आपको प्रीफरेंस सोच समझ के सही से देना है। अब यहाँ असिस्टेंट ब्रिज वाला जो है, जहां भी रेलवे का ब्रिज होता है वहां पे आपका जॉब लोकेशन होगा। असिस्टेंट ब्रिज वैगन एंड कैरेज का यहाँ पे है। लोको सेट डीजल ढोने वाला जो होता है काम, कई सारे ग्रुप डी में काम होते हैं ना अलग अलग, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है प्रीफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। पॉइंट्समैन बी जो है अच्छा पद हमको दिखता है, क्योंकि इसका प्रमोशन जो है होता है। पॉइंट्समैन बी का जो ग्रीन टाइप का हरा झंडी वगैरह दिखाने का जो काम करते हैं, जो आपके जो भी मतलब रेलवे का जो स्टेशन मास्टर होता है उनके साथ काम करने का ये जो है आपका पॉइंट्समैन भी होता है। इसके बाद हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जो प्रीफरेंस आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप प्रीफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब हम जो बोल रहे हैं वही आप दीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बच्चा का किस में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे प्रीफरेंस को दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे गलत चुनाव कर लिया तो इसको नीचे खींच लीजिए, इसको नीचे खींच लीजिए, ऐसे भी होता है। समझ रहे हैं ना? आप यहाँ पे खींच के ऊपर नीचे भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर नीचे भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स अपना जो है प्रीफरेंस को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए देना है। और सारा का सारा प्रीफरेंस मैं कहूंगा आप चूज करिएगा, यानी कि एक दो छोड़ दीजिएगा, सारा आप चूज करिएगा। ठीक है ना? ऐसे आपको जो वर्कशॉप वाला, मतलब जहाँ रेलवे का वर्कशॉप होता है वहां पे आपको काम मिलेगा, वर्कशॉप जहाँ लिखा हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कहाँ प्रीफरेंस कौन सा अच्छा डालना है और उसके अकॉर्डिंग चुनाव करके यहाँ एग्री करना है, यहाँ भी एग्री करना है। और इस कैप्चा कोड को, यहाँ कैप्चा तो नहीं दे रहा है, आपको सेव कर देना है। सेव करते ही डाटा देखिए सेव हो जाएगा। अब आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अच्छा, इंटर डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करते हैं आपका प्रीव्यू पेज आ जाएगा। आप एक बार से वेरीफाई करिए कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया वो सब चीज सही है। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो आप उसको जो है यहाँ पे एडिट का बटन है, एडिट करेंगे, नहीं तो इसको टिक करके और यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं बोलेगा कि क्या आप जो है सबमिट करना चाहते हैं, आप जो है करेक्शन नहीं करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब आपका फॉर्म जो है बदलाव नहीं हो सकता है। अगर कुछ गलती है तो फिर करेक्शन का जब डेट आएगा ना उस समय बदलाव होगा। अब यहाँ पे आपको पे विथ SBI ई-पे का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ एग्री करना है और यहाँ प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको अपना जो है पेमेंट गेटवे खुल जाता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी पेमेंट लग रहा है उस पेमेंट को आप जमा कर देंगे। जैसे कि आपके पास काफी सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे UPI है, इंटरनेट बैंकिंग SBI है, काफी सारे ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन को आप चुनाव करके पेमेंट जमा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है पेमेंट जमा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे QR कोड चूज करके पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट जमा कर लूंगा। जैसे फ्रेंड्स आप पेमेंट जमा कर लेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको रेलवे के ऑफिशियल साइट पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। और पेमेंट हमने जो स्कैन करके गूगल पे, फोन पे से हमने कर दिया हुआ है। आप जो इससे चाहे उससे कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट स्कैनर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको वेट करना है थोड़ा सा। पेमेंट जमा करने के बाद से अब आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा ऑफिशियल साइट पे। देखिए रिडायरेक्ट कर दिया, ये हमारा रिडायरेक्ट हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए हमारा पेमेंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आके जो है देख सकते हैं हमारा प्रिंट आउट निकल जाएगा। आप इसे चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, ये पेमेंट का फी का रिसिप्ट है, आप इसे प्रिंट निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकालने में से बैक आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट दिखाएगा। यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके इसका फाइनल प्रिंट आउट आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। हम आप क्या करेंगे, इसको जो है डाउनलोड करके अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। हमने यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया है कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, मैंने जो आपको PYQ टेस्ट सीरीज बताया उसको आप बाय करना मत भूलिएगा। आप जरूर इसे लगाइए टेस्ट सीरीज को, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं जिसमें आपको काफी बेनिफिट्स मिलने वाला है। एग्जाम पैटर्न तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, जिससे आपको स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप रियली में मतलब अपना रेलवे ग्रुप डी में जॉब करना चाहते हैं तो मैं
हमेशा रिकमेंड करूंगा कि हमेशा PYQ प्रीवियस ईयर्स का जो है टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। इसका मैंने जो है डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस एप्लीकेशन को, परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, या प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे ना परीक्षा मार्ग, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। 10,000 के आसपास डाउनलोड है। इस लोगो से आप पहचान लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।